बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। आप अलैहिस्सलाम सुबह से शाम तक इस बारे में गौर व फिक्र करते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से है या शैतान की तरफ से। इसीलिए 8 ज़ुल्हज का नाम सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि यह हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। इसलिए 9 ज़ुल्हज को पहचानने का दिन कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने सुबह इस ख्वाब पर अमल करने यानी बेटे को ज़िबा करने का पक्का इरादा फरमाया लिया, जिसकी वजह से 10 ज़ुल्हज को ज़िबा का दिन कहा जाता है। अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र इस वक्त 13 साल या इससे थोड़ी ज़्यादा थी, कुर्बान करने के लिए लेकर चले, शैतान इनकी जान पहचान वाले शख्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। इसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हैं? हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इसी काम के लिए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत सैयदना हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वो इन्हें ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। हज़रत सैयदना हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने इन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत सैयदना हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की अतायत की, बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और इन्हें भी इसी तरह बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हो गया तो वो जुमरे के पास आया तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे 7 कैंकरियाँ मारी। कैंकरियाँ मारने के पर शैतान आप अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जुमरे पर गया। फरिश्ते ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आप अलैहिस्सलाम ने इसे 7 कंकरियाँ मारी तो इसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जुमरे के पास पहुंचा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियाँ मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियाँ मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी साहिबान इन तीनों जगहों पर कंकरियाँ मारते हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कोहे सबीर पर पहुँचे तो इन्हें अल्लाह पाक के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में मौजूद है। तर्जुमा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है? कहा, ए मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबर पाएंगे। हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मज़ीद अर्ज़ की, अब्बू जान, ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध लीजिएगा ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे स्वाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिएगा ताकि इन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी खूब तेज़ कर लीजिएगा ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लिटाइएगा ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़े, और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो इन्हें मेरा सलाम दीजिएगा, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ इन्हें दे दीजिएगा। इससे इनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने में मेरी कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो।
پھر جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک اور بڑا دمبا اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل امین بطور فدیہ جنت سے ایک دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، بیٹے کی جگہ فدیہ میں دمبا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر والحمد للہ۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی، یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔